कि फौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। हाँ, फौज के अंदर अदालत होती है, लेकिन फौज के अपने अंदर जो एक रूल्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है उस इदारे का मुलाजिम, तो उसके ऊपर वो अदालत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनके लिए तो अलग से बहुत सारी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे पूरा एक जुडिशियल सिस्टम है, तो सिविलियंस को वहाँ पे ट्रायल किया जाता है, क्योंकि सिविलियंस फौज के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आते, वो उससे बाहर है, तो उनको फौजी अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी। ये बड़ा मजाक का केस है, लेकिन दुनिया के अंदर से जो आवाजें आएंगी, लोग पाकिस्तान पे हंसेंगे कि इस मुल्क के अंदर आज भी सिविलियंस को फौजी अदालतों में सजाएं दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है, लेकिन वो बताने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे बड़ी बड़ी तकलीफ हुई। ये जनूबी वजीरिस्तान से खबर आई है, दहशतगर्दों ने अटैक किया एक चेक पोस्ट के ऊपर और वहाँ पे 16 जवान पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये एक ग्रुप की जानिब से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया गया, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और दूसरी जानिब फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद से अब उस इलाके के अंदर एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और चाइनीज़ जो है उनके ऊपर भी अटैक होता है, जितने हसास मकामात हैं वहाँ पे भी अटैक होता है और बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ऐसे में क्या हम इस तकसीम के मुतहम्मिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो रही है? जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी पूरी तवानाइयाँ सियासी मुखालफिन को गिराने की बजाय इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फोकस होनी चाहिए और पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिलकर इदारों के साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाकर पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का कलाकमा करना चाहिए और दहशतगर्दी की रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन उस तरफ हमारा फोकस शायद बहैसियत कौम नहीं है। आज पूरी की पूरी जो हुकूमती जमात है वो सेलिब्रेशंस कर रही थी इस बात पे और वो ये कह रहे थे कि जब बाकियों को भी सजा मिलेगी तो हम इसके ऊपर जश्न मनाएंगे। नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शर्म से वो अपने रेत में दबाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त इस रजीम के बेनिफिशरी सियासतदान है वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जनाब फौजी अदालतों से अपने सिविलियंस को सजाएं दिला दी हैं। इनकी जमहूरियत के ऊपर आप लानत भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत के अंदर कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं होंगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी मजबूरी थी, हालात ऐसे हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है। इस तरह के बयान सियासत दें तो अच्छा लगता है, सियासतदान अगर ऐसे बयान दें ठीक लगता है, लेकिन सियासतदान अगर इसको सेलिब्रेट करें कि आम सियासी कारकुनों को उनके एहतजाज के नतीजे में या तोड़ फोड़ के नतीजे में जहां सिविलियन अदालतों को सजाएं देनी चाहिए थी वो अदालतें फौजी अदालतों से सजाएं दी जा रही है, वही सजाएं, तो इस पे जो है वो सबको सर नीचा करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें हो रही है बदकिस्मती से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को सजाएं, इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाने का मंसूबा है। आज का फैसला गैर आईनी है, यानी ये बात तो हुकूमत ये चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाया जाए। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ तो इमरान खान साहब को वो फिक्स कर नहीं सके और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाए, लेकिन बैरूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे आपको यूरोपीय यूनियन से, आपको अमेरिका से, आपको अक़वाम मुत्तहिदा से, बहुत सारी जगहों से आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इन फौजी अदालतों के फैसलों के ऊपर इंटरनेशनली किस तरह की राय सामने आती है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कहती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें क्या कहती हैं, इसके ऊपर जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है। आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि फौजी अदालतों में सजाएं देने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है और कोई रद्द-ए-अमल आना शुरू भी हो गया है। कल इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज के दिन तक इमरान खान साहब ने मोहलत भी दी हुई है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो ठीक है, अगर मुज़ाकरात ना किए हुकूमत ने तो फिर होगा ये कि इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज़ कर देंगे और उसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आपने अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान में नहीं भेजने। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की बात मानी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने का आगाज़ हो जाएगा। अगले मरहले में इमरान खान साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं या सिविल नाफरमानी की तहरीक का अगला मरहला क्या होगा, ये तो इमरान खान साहब जानते हैं, लेकिन ये आसान नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। जैसे कि अब तक कोई भी चीज़ हुकूमत के लिए जो भी इमरान खान साहब ने कही वो आसान नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामाबाद में कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि अगर इमरान खान को फौजी अदालत में पेश किया जाता है तो ये बहुत बुरा दिन होगा। मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ किया गया हम उसी से अभी तक नहीं निकल सके। उन्होंने कहा, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से अपील है कि ऐसा ना करें, इस मुल्क में बसने वाले शहरियों को रेवड़ ना समझा जाए। फौजी अदालतों से हमारे लोगों को सजाओं के बावजूद हम अब भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की जो डेडलाइन दी है उसे वो बढ़ा भी सकते हैं, हम मुल्क की खातिर बातचीत करना चाहते हैं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। फौजी अदालत के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा।
उन्होंने कहा फौजी अदालत ने 25 अफराद के मुकदमात के जो फैसले सुनाए हैं वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है। फौजी अदालतें सिर्फ अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीब पर हमला करे तो फौजी जज कैसे केस सुन सकता है। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को ताबे करने की कोशिश की गई। अब जरूरी है कि अदालत उज़्मा का फुल बेंच मुतनाज़ तरमीम का फैसला करे। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत और भी लिखा है। मंसूर अली शाह साहब बार बार याद दिला रहे हैं एक्चुअली उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, सीनियरिटी को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और वो अभी भी अपनी सीट पे मौजूद है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम क्योंकि एक मुतनाज़ चीज़ है और उसके नतीजे में पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बदल गया है और इसके खिलाफ दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लिहाजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने, तमाम जजेस बैठे अपने दिमाग से फैसला करें कि ये 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है। अगर ये गलत है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट उसका स्ट्रक्चर वापस ठीक हो जाएगा। अगर जजेस कहेंगे ये ठीक काम हुआ है तो फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो केस अभी तक लगाया नहीं जा रहा। सुनने में आ रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस केस को शायद सुना जाएगा। अब देखते हैं कि जब ये केस लगता है तो तब क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की है इसमें। इससे पहले जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान पर जो रद्द-ए-अमल है वो ये कह रहे हैं कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद करते हैं और फौजी अदालतों की जानब से पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मुसल्लह फौज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। ऐसी अदालतों का क़याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खसूसियत ताकत की तकसीम की नफी हुई है। ये जनाब उमर अयूब साहब ने इसका रद्द-ए-अमल दिया है। अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे आ जाए नाज़रीन। इसमें इमरान खान साहब ने एक तो वार्निंग दी हुई है, दूसरा उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने खास तौर पे कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के बाहर रहेगा। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद की थी। शेर अफजल मरवत साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान में कोई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासतदान अपना हाथ खड़ा करे और वो ये कहे कि वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब की मर्जी से पाकिस्तान में चला सकता है। कोई एक शख्स हाथ खड़ा करे, चैलेंज है मेरा, कि जो इमरान खान साहब लिख कर दें या जो इमरान खान साहब बोले वो उसको अनाउंस करके इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे डाले और उसकी जिम्मेदारी उठाए कि ये ट्विटर अकाउंट मेरे पास है, जो इमरान खान साहब ने कहा मैंने वो ट्वीट कर दिया, करके देख ले। कोई एक बंदा ये जुर्रत करे और हाथ खड़ा करके बताए, ये कर ही नहीं सकेंगे। इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट को मुतनाज़ करने की कोशिश की गई। पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब जेल में कुछ और सोचते और ट्विटर पर कुछ और चलता है, तो इनमें आपस में रब्त कोई नहीं है। वो प्रोपेगेंडा खत्म हुआ तो अब कहा गया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान में बनाया जाए। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि जिस इमरान खान साहब का असल स्टेटमेंट बाहर नहीं आता, असल स्टेटमेंट बाहर लाने के लिए, असल अहकामात बताने के लिए इमरान खान साहब को अपनी बहन या अपनी बीवी से मिलना पड़ता है, वैसे उनका स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आता, तो वो लीडरशिप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान में चला के हैंडल कर सकती है? सवाल तो ये है, वो नहीं कर पाएंगे और ये सब जानते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से वो 4 लेवल ऊपर का है। पार्टी उतना बोझ उठा ही नहीं सकती, यानी सारी पार्टी मिलकर भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का बोझ नहीं उठा सकती। 21 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है। सबसे ज्यादा असर इस अकाउंट का है और दुनिया भर के बड़े लीडर और बहुत बेशुमार लोग, बेशुमार इदारे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जब कोई बोझ उठा नहीं सकता तो यहां मंगवाने का फायदा क्या है? और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए वो तो सारे अपनी जान बचा के गए यहां से, वरना आप देखें ना लोगों की हालत क्या हो रही है। अवैस यूनुस को भी छोड़ा 3 हफ्ते के बाद, आप उसकी हालत देखें, जाके उसके घर में चेक करें। इंतजार पंजूता को छोड़ा, उसको 25 दिन रखे, उनको जाए अभी जाकर मैंने अभी भी उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत आप चेक करें। मेरे साथ जो किया वो अलग है, जिस आदमी को भी उठाया उसके साथ ऐसा किया गया कि जब वो छूट कर आया तो वो ऐसा लगता था जिंदा लाश है। यही किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? सारे उठाए जाए और इमरान खान साहब को उठाकर गायब किया नहीं जा सकता क्योंकि वो साबिक वजीर आज़म है, तो उनको जेल के अंदर ही रखना पड़ेगा। वहां उन्हें तंग भी करते हैं। इमरान खान साहब की जनाब हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, तो बहुत तगड़े आदमी है, बड़ी तकालीफ उन्होंने इस उम्र में बर्दाश्त की है। अच्छे खासे जवान ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तन्हाई बड़ी खौफनाक चीज है। मैंने गुजारे 5 महीने तन्हाई में। इमरान खान साहब को बार बार ये तनहा कर देते हैं ना, किसी को इस तकलीफ का आइडिया ही नहीं है। जब एक आदमी को आप अकेला बंद कर देते हैं एक सेल के अंदर और आप उसकी बात नहीं सुनते या आप उससे बात नहीं करते तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं। और इमरान खान साहब को कई कई दिन बार बार अकेला रखा जाता है, इसके बावजूद वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने 1-2 स्टेटमेंट और दिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदार वो है जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की।
जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने, सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और चीज पे इमरान खान साहब ने एतराज किया। मोहसिन नकवी साहब गए थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिले हैं, उसकी जो फुटेज जारी हुई उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एतराज किया था। लेकिन देखिए, वहां पे एक सूबाई हुकूमत है, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़े अहम मामला देखने होते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हैं और बेशुमार चीजें हैं। वफाक और सूबे के बीच में एक वर्किंग रिलेशन रहता है और वो रहना चाहिए, उसके बगैर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। अब चाहे जाली हुकूमत बनी हुई है फेडरेशन में, लेकिन उनके बगैर गुजारा नहीं है ना। उन्हीं से पैसे लेने हैं, उन्हीं से मामला तय करने हैं, पॉलिसी वहां से आएगी। जो आपके प्रॉब्लम है आप उनको बताएंगे, जो उनके प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे, तो मिलकर ही आप चल सकते हैं, ऐसे आप चल नहीं सकते। लेकिन एक चीज पे इमरान खान साहब ने एतराज किया, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी एतराज किया कि आप एहतजाज के 100 तरीके होते हैं, काली पट्टी बांध सकता है बंदा और 100 तरीके होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जुमले इस्तेमाल किए, मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है, हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्ले आम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, इनके ऊपर बहुत सख्त मुश्किलात नहीं, ये पार्टी छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन फवाद चौधरी वो शख्सियत है जो जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा जल्दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए। यही मैं तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब से भी बहुत सलाम दो और बातचीत होती रही। लेकिन मुझे ऐसा लगा जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं और जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूं, वो फवाद चौधरी साहब है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। पहले फवाद चौधरी साहब की तनकीद जो है वो पीटीआई की लीडरशिप पे रहती थी, और आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को वो कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा। फवाद चौधरी साहब को ये लगता है कि अगर ये सारे लोग एक स्टेप नीचे आ जाए तो शायद मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा मुख्तलिफ है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जरा मुख्तलिफ है। अब जो उनके बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा जेल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फवाद चौधरी से बहुत नाराज है, क्योंकि लगातार फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और सोशल मीडिया उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहा था। अच्छा, कुछ जो फवाद चौधरी साहब ने चीजों की निशानदेही की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो कुछ चीजें उन्होंने ठीक कही। लेकिन जब आप सबको रगड़ा लगा देते हैं ना, सोशल मीडिया आप कह देते हैं, तो ये बेचारे लोग मार खाए हुए हैं। इनको तकलीफ है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला केस